जय श्री कृष्ण। 21वां अध्याय कदर्म जी की तपस्या और भगवान का वरदान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर जी ने पूछा, भगवान, शंभु मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना जाता है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि शंभु मनु के पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति के नाम से विख्यात थी कदर्म प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति योग के लक्षण यमादि से संपन्न थी। उससे महायोगी कदर्म जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनुओं की कन्याओं का पानी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कदर्म को आज्ञा दी तब कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तब उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्रचित से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्रीहरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्म स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह गले में श्वेत कमाल और कुमुद के फूलों से माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चमकीली अलकावली से सुशोभित था। वह निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्ण में मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्षस्थल में लक्ष्मी जी और कंठ में कस्तुंभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कदर्म जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हो। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रणव चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। कदर्म जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपकी वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने वाले जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वह ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल जाते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप तो उन्हें वह विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कुलसित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और ग्रस्त धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्ममूर्ते, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजो पहाड़ आदि समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विषासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने सुधा पिशाच आदि देह धर्मों को शांत करते हुए रहते हैं। प्रभु, यह कालचक्र बड़ा ही प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं। 360 दिन जोड़े हैं। 6 ऋतुएं नेमी है। अंतः क्षण पल इसी में
पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चतुर्यशमय इनके आधारभूत नाभि है। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप कालचक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का हास नहीं कर सकता। भगवान जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती है, उसकी रक्षा करती है और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अव्यक्त हुए अपनी सत्वादी शक्तियों के द्वारा स्वयं ही जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी मंडला मंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखलाई जाने वाली सगुण मूर्ति के दर्शन दिया है। अब आप भक्तों को जो शब्दादि विषय सुख प्रदान करते हैं वह माइक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए हमें प्राप्त हो। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी भी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलाषित वस्तुओं की वर्षा कर देते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय है, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भुहें प्रणव मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वह गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। तब कदर्म जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की। तब वह उनसे अमृतमयी वाणी में कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने अनात्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी विस्तार कर दी है। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निसफल नहीं हो सकती है, और फिर जिसका चित्त निरंतर एकमात्र रूप से मुझ में ही लग जाता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना की तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट शंभु मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। प्रभर वह परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवन शील और गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वह तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, तुम अनेक वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित हो रहा है, अब शीघ्र ही राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण करके 100 कन्याएं उत्पन्न करेगी। फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मारीची आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न होंगे। तुम में ही मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुने, मैं भी अपने अंश काला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवती के गर्भ से अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कदर्म ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी के घिरे पर बिंदुसर तीर्थ से अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग को सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं कि वह कदर्म जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पंखों से जो शाम की आधारभूता रचाएं निकली थी, उन्हें वह सुनते जाते हैं। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कदर्म उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर, इधर मनु जी ने भी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कदर्म के उस आश्रम पर पहुंचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ वह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां अपने शरणागत भक्त कदर्म के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा से वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंद गिरी थी। वह तीर्थ बड़ा ही पवित्र है। इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान
समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिसमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते हैं। वही स्थान सभी ऋतुओं में फल और फूलों से संपन्न तथा सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती है। वहाँ झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भोरे मंडरा रहे थे, उन्मत्त मयूर और पिच्छ फैला फैला कर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे हों। वह आश्रय कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, कबूल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वह जल का काग, बतख और जल पर तैरने वाले पशु, हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण, सुअर, शाही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नवेले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रय घिरा हुआ था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कदर्म अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वह शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन से के दर्शन और उनके आचरण से उच्चारण से किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वह विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वह निकट से देखने पर बिना स्थान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ती थी। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी से आकर प्रणाम करते हुए देखकर उन्होंने आशीर्वाद से प्रसन्न हुए और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कदर्म ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं और भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हैं। अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की गड़गड़ाहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और आपकी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा ना करे तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दे तथा विषालोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लायक जो आज्ञा हो वह निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करता हूँ। 21वां अध्याय समाप्त। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।